हेलो। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 चमत्कार। ये एक कहानी है जिसमें लेखक अपने बचपन की एक घटना का जिक्र कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है। कई बार पैसे की चकाचौंध से मनुष्य अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन सही समय पर बचपन की सीख हमें सही रास्ते पर ले आती है। लेखक कह रहा है कि कई बार जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो व्यक्ति अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन हमने बचपन में जो सीखा होता है वो हमेशा हमें सही रास्ते पर ले आता है। बचपन में सीखी हुई बातें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। मेरा जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। वहाँ एक समय की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो पाता था। जुगाड़ मतलब प्रबंध, व्यवस्था। मतलब उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत मुश्किल से वो खाने पीने की व्यवस्था कर पाते थे। लेकिन आज मैं शिकागो के एक अस्पताल में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हूँ। न्यूरोसर्जन मतलब ब्रेन का डॉक्टर। जब कोई समस्या आती है तो डॉक्टर आकाश खन्ना मैं ही समाधान करता हूँ। अभी जो लेखक है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं शिकागो के अस्पताल में, और जब भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उनके पास हमेशा उसका सल्यूशन होता है। मेरी दक्षता के कारण बड़े बड़े लोग इलाज के लिए मेरे पास आते हैं, इसलिए कुछ समय बाद मैं अपार संपत्ति का स्वामी बन गया। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी धन की बरसात होगी। अधिक से अधिक धन बटोरना ही जैसे मेरा लक्ष्य बन गया था, इसलिए मामूली लोग भूल कर भी मुझसे इलाज कराने के बारे में नहीं सोचते थे। तो बचपन में तो उनके यहाँ पर बहुत गरीबी थी, लेकिन अभी वो इतने टैलेंटेड डॉक्टर हैं कि उनके पास बड़े से बड़े लोग भी इलाज कराने आते हैं। इसलिए अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब उनके पास बहुत पैसा है और वो पैसे की चकाचौंध देखकर उनको ऐसा लगा कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोरना चाहिए। तो उसकी वजह से जो गरीब लोग होते थे, जो जिनके पास पैसा नहीं होता था, वो कभी भी उनके पास इलाज कराने के बारे में नहीं सोच पाते थे, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। उस दिन मैं अपने क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि मेरा चपरासी किसी व्यक्ति को डांट कर भगा रहा था। वेशभूषा से वह एक मामूली व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था। चपरासी के डांटने से मैं समझ गया कि वह मेरे पास किसी के इलाज के लिए आया होगा। तो एक बार जब वो अपने हॉस्पिटल पहुंचे, क्लिनिक पहुंचे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका प्यून जो था वो एक व्यक्ति को डांट के भगा रहा था, और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति गरीब है, पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए वो प्यून उनको भगा रहा था। डायरी के पन्ने पलटते पलटते अचानक पता नहीं किस प्रेरणा से मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आने लगी। मेरे बड़े भाई को मस्तिष्क की कोई बीमारी थी। वह हमेशा चारपाई पर पड़ा रहता था। मेरे मम्मी पापा ने बड़ा इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। ऑपरेशन से वह ठीक हो सकता था, पर मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन मैंने पापा को कहते सुना कि अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। तो जब ये सब चल रहा था उस टाइम पे उनको अपने बचपन की एक घटना याद आई कि जब उनके भाई बीमार था और उनके पेरेंट्स के पास भी पैसा नहीं था कि वो उनका इलाज करा पाते, तो उनके पापा कह रहे थे कि अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। मैंने तुरंत अलमारी से अपनी गुल्लक निकाली। कई बार गिनने के बाद उन्हें लेकर मैं गली में निकल गया। गली के नुक्कड़ पर दवा की एक दुकान थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दुकानदार अपने किसी मित्र से बातें करने में व्यस्त था। मैंने बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो जब उन्होंने अपने पापा को बोलते हुए सुना कि अब कोई चमत्कार ही उनके भाई को बचा सकता है, तो उन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें जितने पैसे थे वो सब उन्होंने काउंट किए और वो बाहर निकल गए। बाहर चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मेडिकल शॉप है। वहाँ पर जो शॉपकीपर है वो अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करने में व्यस्त था, और उसकी तरफ मतलब वो बच्चे की तरफ शॉपकीपर का ध्यान ही नहीं था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। तब मैंने अपने सिक्के मेज़ पर खटखटाने शुरू किए। उसने चिढ़कर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? देखते नहीं कि मैं व्यस्त हूँ। अब क्या हुआ, जब वो बिजी था शॉपकीपर, तो उन्होंने उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अपने सिक्कों को वो मेज पर, दैट इज टेबल पर खटखटाना स्टार्ट किया।
तो वो शोर से शॉपकीपर डिस्टर्ब हुआ और वो उसने चिढ़कर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें दिखता नहीं कि मैं अभी बिज़ी हूँ। मैंने उत्तर में कहा, देखिए मैं ये पैसे लाया हूँ, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार ने कहा, यहाँ चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो उन्होंने दुकानदार को बोला, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे चमत्कार दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि हमारे पास चमत्कार नहीं मिलता है। मैंने कहा, मुझे मेरे भाई के लिए हर हालत में चमत्कार खरीदना है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो फिर वो बच्चे ने अपने जो बच्चा उसने शॉपकीपर को बताया कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और सिर्फ वो चमत्कार से ही ठीक हो सकता है, इसलिए मुझे चमत्कार खरीदना है। यह सुनते ही दुकानदार के मित्र ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? मैंने कहा, मम्मी कहती है कि उसके मस्तिष्क में कोई खराबी है जो केवल ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, पर हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब तो कोई चमत्कार से ही वह बच सकता है। तो दुकानदार का जो मित्र था जिससे वो बात कर रहे थे अपने फ्रेंड से, वो फ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? तो उन्होंने बताया कि मम्मी बोलती हैं कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है और वो ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, लेकिन अब वो बहुत गरीब है, उनके पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो ऑपरेशन के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो इसलिए अब उनकी मम्मी को ऐसा लगता है कि सिर्फ चमत्कार से ही वो बच सकते हैं। उन सज्जन ने मुझसे कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं भी तो तुम्हारे भाई को देखूं। मैं खुशी खुशी उन्हें अपने घर ले आया। तो वो जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे भाई को देखूंगा। तो वो बच्चा जो है वो उनको अपने घर ले आया। वह सज्जन शिकागो के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने न केवल मेरे भाई की जांच की बल्कि अपने खर्च पर उसे अस्पताल ले जाकर उसका निःशुल्क ऑपरेशन किया। मेरा भाई ठीक हो गया। मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। तो अब वो जो फ्रेंड थे वो शिकागो के बहुत फेमस न्यूरोसर्जन थे, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। और उन्होंने जब उनके भाई को देखा, उसकी जांच भी की और उसको अपने खर्चे पर ही फ्री में उसका ऑपरेशन किया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैंने अपने गुल्लक का $1.11 सर्जन के सामने रख दिए। तो अब वो बच्चे के पास जितने भी पैसे थे वो सब उन्होंने उस सर्जन के सामने रख दिए। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हर मरीज कर्तव्य बोध का एहसास जगाता है, उसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये पैसे वापस रखो, मैं चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ लिख कर मेरी तरह ही बनो। तो वो डॉक्टर ने बोला कि बेटा पैसे से सब कुछ नहीं होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह डॉक्टर बनो और ऐसे ही लोगों की सेवा करो। जब हम किसी भी मरीज़ की सेवा करते हैं तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम बहुत गरीब हैं सर, यह संभव नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, संभव होगा, इसे मैं संभव करूँगा। वह बोले, सचमुच उन्होंने ऐसा किया। मैं आज जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तो अब बच्चे ने बताया कि सर हम तो बहुत गरीब हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई में तो बहुत पैसा लगता है, इतना सारा पैसा उनके पास कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल है और मैं इसको पॉसिबल बनाऊंगा, तुम मेहनत करो। और उन्होंने उस बच्चे की बहुत हेल्प की और उसको सर्जन बनने में हेल्प किया। तो आज जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो डॉक्टर कार्लटन की बदौलत ही हैं। पर मैं उनकी सीख से भटक गया। इस क्षण मुझे बार बार उनके शब्द याद आने लगे, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम किसी मरीज़ के लिए कुछ करते हो तो भगवान को प्रसन्न करते हो। लेकिन अब वो सर्जन बनने के बाद वो इस सीख को भूल गए कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब आज जब वो उनके प्यून ने उस आदमी को डांटा तो उन्हें अचानक से याद आया कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और जब भी हम किसी मरीज़ का इलाज करते हैं तो भगवान हमसे खुश होते हैं। मैंने तुरंत चपरासी को बुलाया और कहा, देखो वह आदमी दूर नहीं गया होगा, उसे तुरंत बुला कर लाओ। तो उन्होंने अपने प्यून को बोला कि जाओ उस आदमी को बुला के लाओ। मेरा अनुमान सच निकला। उसकी पत्नी के मस्तिष्क में ट्यूमर था। पता नहीं कौन सा विश्वास उसे मेरे पास खींच लाया था। तो अब उनका अंदाज़ा सही निकला। उसकी जो पर्सन आया था जिसको प्यून भगा रहा था, उसकी वाइफ के ब्रेन में ट्यूमर था। तो लेकिन उसको विश्वास था कि ये डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए वो इनके पास आए थे।
उसका ट्यूमर कैंसरग्रस्त नहीं था। ऑपरेशन सफल रहा। जब स्वस्थ होकर वे लोग जाने लगे तो मैंने उनकी आंखों में वही आंसू देखे जो बचपन में मेरे भाई के स्वस्थ होने पर मेरे मम्मी पापा की आंखों में थे। तो अब उनका ट्यूमर जो है वो ठीक हो गया था। थैंकफुली उसमें कैंसर नहीं था, इसलिए वो इजीली ठीक हो गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और जब वो ठीक हो गए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनको अपने बचपन की याद आ गई कि जब उनका भाई ऐसे ही ठीक होके आया था तो उनकी पेरेंट्स की आंखों में भी ऐसे ही आंसू आ गए थे। पर उसी समय मेरी आंखों में भी आंसू की 2 बूंदें उतर आई। मैं खुश था कि रास्ते से भटके मेरे पाँव वापस सही रास्ते पर आ गए। तो उनको भी आंखों में आंसू आ गए और उनको इस बात की खुशी थी कि वो जो रास्ता भटक गए थे, सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश में लग गए थे, अब वो भी ये चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए हैं कि उनको भी मरीजों का इलाज ढंग से करना है, अच्छे से करना है, कम पैसे में करना है। कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग अब रिटायर और बूढ़े हो चुके थे। अब वो जो डॉक्टर थे, मशहूर डॉक्टर शिकागो के, कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, अब वो तो रिटायर हो गए थे, बूढ़े भी हो गए थे। मैंने उन्हें इस घटना के बारे में फ़ोन पर सच सच बताया। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, बेटे उस दिन तुम चमत्कार खरीदने आए थे। चमत्कार भले दुकान पर न मिलता हो, पर मेरी तुमसे हुई मुलाकात अवश्य चमत्कार थी। यह चमत्कार था तुम्हारे मन में पल रहे विश्वास का। तुम्हारी अपने पेशे के प्रति निष्ठा बनी रहेगी तो ऐसे चमत्कार बराबर होते रहेंगे। यह सब एक गेंद की तरह है जो हमेशा अच्छाइयों के साथ लुढ़कती रहती है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी गेंद हमेशा अच्छाइयों के साथ लुढ़कती रहे। अच्छा कार्य करते रहोगे तो जीवन भर सकारात्मक रहोगे और अच्छाइयाँ तुम्हारे पास लौट कर आएंगी। तो उन्होंने जब कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग को फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और उन्होंने सब सच सच बता दिया कि पहले वो बहुत पैसे लेते थे, बहुत सारे पैसे लेके पेशेंट से उनका इलाज करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने फ्री में इलाज किया और उनको बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर कार्लटन ने उनको यही बोला कि देखो बेटा, उस दिन चमत्कार खरीदने आए थे तो चमत्कार भले ही किसी दुकान पे नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं। जब भी कोई डॉक्टर जो है वो अपने पेशे के प्रति अपनी निष्ठा बना के रखता है, अपने करियर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है और अच्छे से काम करता है, तो इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं। और अगर वो हमेशा अच्छाई के साथ चलेंगे तो और भी ऐसे चमत्कार होते ही रहेंगे और उनकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आज मेरा मन प्रसन्न था, अति प्रसन्न, जैसे मेरा वही मासूम बचपन फिर लौट आया हो। गुल्लक में रखे हुए वे $1 और 11 सेंट मेरे पास आज भी अनमोल निधि की तरह सुरक्षित हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत उनकी तुलना नहीं कर सकती। तो आज जब उन्होंने फ्री में किसी का इलाज किया तो वो बहुत खुश फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका वो मासूम बचपन फिर से लौट आया। और उस दिन जब वो भाई के इलाज के लिए गुल्लक के पैसे लेके गए थे, वो आज तक उन्होंने संभाल के रखे हुए, क्योंकि उन्हीं पैसों की वजह से वो चमत्कार हुआ था कि वो डॉक्टर कार्लटन से मिले और उनके भाई का इलाज हो पाया। तो उनका ये कहना है कि वो उनके लिए बहुत ही प्रीशियस है और उसकी तुलना बड़ी के बड़ी दौलत से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी वजह से उनके भाई की ज़िंदगी बची थी। तो ये कहानी लिखी थी प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव ने।